विदर्भ राज्य लेने के लिए आए हैं। हाँ जी। विदर्भ राज्य जो है तो 1956 से करार है इसका। अभी तक जो पक्ष है, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, जो भी है, उन्होंने वादा किया पर मुकर गए हैं। केंद्र सरकार के पास में, मोदी सरकार के पास में हमारी गुहार लगाने का है कि विदर्भ राज्य हमको अलग चाहिए। मेरे पास वो पूरा एजेंडा है। विदर्भ राज्य जो बिजली पे चलता है, तो हमारे आर्थिक तज्ञ जो। मुझे एक बात बताइए, आज आप रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, उसमें आपको विदर्भ का नाम मिलेगा। विदर्भ राज्य है, महाराष्ट्र का नाम। विदर्भ के मुद्दे पर जीत के आई, पर हमारे से गद्दारी कर दिया। साहब को ये समझना चाहिए कि किस तरह से इनकी बीजेपी सरकार को उन्होंने बर्खास्त किया था। तो इसलिए हम सफेद शर्ट पहन के आए कि कोई माई का लाल हम पे शाही फेंक के बताए। आज आत्महत्या हो रही है किसानों की, इससे ज्यादा क्या बात बोलूं। और विदर्भ में इतने कारखाने, जो कोयला है, सीमेंट कारखाने, लेकिन विदर्भ के बच्चों को या युवकों को युवाओं की, युवतियों की, हर किसान की, हर मजदूर की, हर शोषित पीड़ित की मांग है सर। अगर विदर्भ राज्य अलग होगा तो हमारा शिक्षा में प्रावधान बढ़ेगा, आरोग्य संपत्ति का बढ़ेगा, और आरोग्य में हमारे नई रोजगार भर्तियां निकलेगी। सभी को एक विदर्भ राज्य एक सुखी और समृद्ध राज्य होगा सर। हम क्या नाम है सर जी? संतोष कुमार दगड़ा। यहाँ जंतर मंतर पे क्या कर रहे हो? जंतर मंतर पे विदर्भ राज्य लेने के लिए आए हैं। हाँ जी। विदर्भ राज्य जो है तो 1956 से करार है इसका, ताकि अभी तक हमको मिला नहीं है। 1956 में किसने करार करा था? ये जो कांग्रेस ने और जो सत्ता में थे, उन्होंने करार किया है कि विदर्भ राज्य अलग होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है कायदे में 4 राज्य होना चाहिए। 76 में तो इमरजेंसी लगी थी देश में। उसके पहले का 1960 में ये विदर्भ राज्य मध्य प्रदेश से इधर हुआ है, महाराष्ट्र में, तो उसके पहले की मांग है। अभी तक उसमें सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक जो पक्ष है, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, जो भी है, उन्होंने वादा किया पर मुकर गए हैं। तो ये आपने अपने राज्य की सरकार को भी कहा है या नहीं कहा है? राज्य सरकार को बोला, पर वो शिवसेना वाले बोलते महाराष्ट्र अलग नहीं होना चाहिए, हम तो भूखे मर रहे हैं। फिर भी वो बोलते हैं बम्बई विकास कर रहे, विदर्भ का नहीं कर रहे। 72,000 करोड़ रुपए सिंचन घोटाले के अजीत पवार ने खा गए। राज्य सरकार नहीं सुन रही। राज्य सरकार तो नहीं सुनेगी, केंद्र ने सुनना ही चाहिए। अभी तो अभी आपका क्या यहाँ दिल्ली किसके लिए मांग, क्या करने आए हो? केंद्र सरकार के पास में, मोदी सरकार के पास में हमारी गुहार लगाने का है कि विदर्भ राज्य हमको अलग चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है विदर्भ राज्य बनने से आपकी सब परेशानी हल हो जाएंगी? हमारे पास वो पूरा एजेंडा है। विदर्भ राज्य जो बिजली पे चलता है, तो हमारे आर्थिक तज्ञ जो खांदे वाले साहब है, उन्होंने 2 साल प्रतिकृति मांगकर आर्थिक शुल्क उत्पन्न सादर किया है। विदर्भ के बिजली के उत्पन्न पर विदर्भ चल सकता है, और अनेक उत्पन्न के साधन है, वो माध्यम से हम विदर्भ चला सकते हैं। आज भी जो आमदार, सिटिंग आमदार है, उनको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं, वो तुरंत नई एमएलसी खड़ी कर सकते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र। सर, महाराष्ट्र से विदर्भ किस तरह अलग है? दिल्ली वाले लोग नहीं जानते। मुझे एक बात बताइए, आज आप रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, उसमें आपको विदर्भ का नाम मिलेगा। विदर्भ राज्य है। महाराष्ट्र का नाम मिलता है आपको? नहीं, महाराष्ट्र का नहीं मिलता। इसलिए हमारा विदर्भ, नागपुर पहले राजधानी थी। हाँ जी। जो मध्य प्रांत था उसकी राजधानी नागपुर थी। उस नागपुर की राजधानी को उपराजधानी बनाया गया है आज। लेकिन बीजेपी तो सपोर्ट करती है विदर्भ राज्य का। बीजेपी अगर सपोर्ट करती तो 2000 विदर्भ में बीजेपी जीती थी। विदर्भ के मुद्दे पर जीत के आई, पर हमारे से गद्दारी कर दिया। दिया नहीं है? नहीं दिया। वो शिवसेना के युति होने से नहीं दिया। शिवसेना के साथी थे इसलिए नहीं दिया। नहीं दिया। अभी बोल रहे हम देंगे, कब देंगे? इसलिए तो केंद्र के पास आए। अभी तो आप उनको अलग से जिताओगे तब देंगे? बिल्कुल। आप बोलिए सर, आप कहाँ से आए? यस, चंद्रशेखर अरगुलेवार। हाँ जी। आपको मैं बता दूं कि विदर्भ राज्य की जो मांगनी है, जब से हमारा महाराष्ट्र भारत से अलग हुआ है, और मुख्य बात जो है हमारा जो विदर्भ का सब, महाराष्ट्र भारत से अलग कभी नहीं हुआ सर। एक मिनट, महाराष्ट्र जब गुजरात से अलग हुआ है। हाँ, राइट। पहले आप बात समझिए मेरी। हमारा विदर्भ जो है, विदर्भ से ही सब कुछ, मतलब पश्चिम महाराष्ट्र में जाता है। हाँ जी। आपको बता दूं, गेहूँ, चावल, बिजली, पानी, कोयला, रेती, सब कुछ जो विदर्भ का है। और विदर्भ का रहने के बाद में भी हम लोग जो है परेशानी झेल रहे हैं, जबकि नागपुर जो है पूरे भारत का मध्य सेंटर है। और हमारी ये मांग को लेकर हम आज यहाँ आए हैं, और इसका फैसला जो केंद्र सरकार ही कर सकती है। आज जो है मोदी साहब को ये समझना चाहिए कि किस तरह से इनकी बीजेपी सरकार को उन्होंने बर्खास्त किया था, और उनके पास ये मौका है अभी कि उनको अपनी औकात दिखाए, 3 टांगी सरकार को अलग करके विदर्भ दे। आज तक आप अपनी मांग को लेके अनवरत हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अगर नहीं हुआ हम मर सर, आप दिल्ली तक पहुंचे हो, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ मोदी जी आपकी सुनवाई करेंगे? सर, भगवान के पास मंदिर में लोग जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं,
गुरुद्वारे में जाते हैं, काहे के लिए जाते हैं? कि उनकी कुछ उम्मीदें रहती है, होती नहीं होती मालूम नहीं, लेकिन जाते रहते हैं। इसके पहले वामन राव चटप बम्बई में थे तो मनसे वालों ने उसको हमला किया था, तो इसलिए हम सफ़ेद शर्ट पहन के आए कि कोई माई का लाल हम पे शाही फेंक के बताया आज। सर कहने का मतलब है आपका अब विश्वास टूट रहा है, उम्मीदें टूट रही हैं और आप उग्र होने के लिए बिल्कुल हम उगरे ही है, हाथ छू के देख लीजिए, हम उगरे ही है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। लड़ाई वाला सैनिक जो रहता है, लेकिन सर ये तो गांधी का देश है, यहाँ उग्रता से नहीं, आंदोलन से, वो भी शांति प्रिय आंदोलन नहीं कर रहे ना, कि बंदूक तो लेके आए नहीं हम लोग, आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हाँ अलग राज्य होने से ऐसी कौन सी सुविधा है जो आपको मिल जाएगी? सर आपको बता दूं कि हमारे विदर्भ में 66 सीट थी एमएलए के, आप क्या बोलते हैं उसको? 66 आमदार एमएलए, अभी हो गई 62। क्यों हुई? तो जनता वहाँ से पलायन कर रही है। अच्छा, कम कर दी गई है, पलायन कर रही है, नौकरी के लिए बच्चे को नौकरी लगे तो वो नौकरी करने चला गया। मैंने एक बात फिर भी पूछी थी, दोबारा पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या होगा अगर विदर्भ अलग हो जाता है? क्योंकि उत्तर भारत के लोग नहीं जानते विदर्भ की मांग को, आज हमने शायद मैंने भी पहली बार देखा है यहाँ पे, तो ऐसा क्या होगा अलग विदर्भ राज्य बनने से जो महाराष्ट्र में नहीं हो पा रहा? मैं समझा देता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश की बात निकली है इसलिए बता रहा हूँ। मायावती ने उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों का प्रस्ताव केंद्र को पारित करके भेजा था, याद है आपको? मालूम है? मायावती ने छोटे राज्यों का समर्थन किया था, 4 राज्य बना दो, ठीक है? तो हम भी महाराष्ट्र में चाह रहे हैं कि 4 राज्य बने, विदर्भ की तो मांग है। आपको लगता है वहाँ की सरकार उपेक्षा करती है आपके राज्य का, विदर्भ राज्य का? सर आत्महत्या हो रही है किसानों की, इससे ज़्यादा क्या बात बोलूं? कुछ चीज़ें दिखती है और कुछ चीज़ें अंदर रहती है। के साथ हमारे पूर्व सैनिक, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, सुधार मेजर पवन लाथोरिया, हमारे आर्मी के जो पूर्व सैनिक है वो भी आंदोलन के समर्थक है। अब ये देखा आपने कि महाराष्ट्र के विदर्भ राज्य से, विदर्भ क्षेत्र से, माफ करना, राज्य नहीं बनाया अभी, विदर्भ क्षेत्र से ये लोग आए हैं और ये काफ़ी उग्र होने तक का बोल रहे हैं, ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपने कुछ लोगों का विचार जाना, हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। सर आप भी विदर्भ से आए हो? मैं गणेश शर्मा नागपुर विदर्भ से आया हूँ। हाँ जी सर। और आज हमारा यहाँ स्वतंत्र विदर्भ राज्य के मुद्दे पे आज यहाँ धरना है, और इसके बाद में अगर सरकार ने स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग को नहीं माना तो ये आंदोलन और उग्र होने की संभावना है। इससे सर मेरा नाम है रत्नाकर चटप। सर आप भी विदर्भ से आए हो? यस विदर्भ से। तो सर दिल्ली तक आने का क्या कारण रहा? दिल्ली का कारण ये है कि हमारा सेपरेट विदर्भ हमको चाहिए। क्यों चाहिए सर? विदर्भ की मांग 130 साल की है। हमारे विदर्भ में कोयला है, बिजली है, खेती के लिए पानी है, लेकिन महाराष्ट्र में रहकर हम लोग सुखी नहीं है करके हमको विदर्भ चाहिए। अगर ये मोदी सरकार हमको विदर्भ देती नहीं तो इस सरकार को कैसा हटाना ये भी हम लोग भी जानते हैं। लेकिन सर आपको ऐसा क्या लगता है, क्यों लगता, पहले बताओ, क्योंकि देश के लोग ये जानना चाहेंगे आप अलग विदर्भ राज्य क्यों लेना चाहते हो? अलग विदर्भ राज्य क्योंकि महाराष्ट्र में हम 60 साल से भी ज़्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र में रहकर भी हम विदर्भवादी लोग सुखी नहीं हैं। आज हमारे विदर्भ में 32,000 से ज़्यादा किसान लोगों ने आत्महत्या की है। इसका कारण अगर कुछ होगा तो हमारे ऊपर किया जा रहा अन्याय। आज हमारे विदर्भ में जल नहीं है, हमारे विदर्भ में बिजली निर्माण होती है लेकिन बिजली बराबर आती नहीं है, और विदर्भ में इतने कारखाने जो कोयला है, सीमेंट कारखाने, लेकिन विदर्भ के बच्चों को या युवकों को रोजगार नहीं दिया जाता। इसलिए हमको सेपरेट विदर्भ चाहिए। आपको लगता है अलग विदर्भ राज्य बनने से विदर्भ के लोगों के, क्षेत्र के लोगों का बिल्कुल। जीवन संवर जाएगा? आज आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना सेपरेट हो गया। आज तेलंगाना सुखी है, छत्तीसगढ़ सुखी है, विदर्भ भी हमारा बहुत ही सुखी हो जाएगा। विदर्भ में चंद्रपुर जिला और ज्योति तालुके से आया हूँ सर। ये मांग बहुत पुरानी है सर, अब तक विदर्भ राज्य दे देना चाहिए, क्योंकि हम बार बार इस केंद्र सरकार के खिलाफ हम धरना करते, उपोषण पे बैठते, तो भी इनको कान नहीं है, ऐसे ना सुनकर भी ना सुना ऐसा। ऐसा क्या मजबूरी आई कि आप विदर्भ से हजारों किलोमीटर दूर चल के दिल्ली तक पहुंचे हो? हाँ सर, हमारी खूब तकलीफ है सर। हमारा महाराष्ट्र राज्य बहुत बड़ा व्यापक है सर, इसलिए हमारा जो भी हजारों अगर नौकर भर्तियां निकलती तो जिले को 10, 20, 25, 30 भी नहीं आती। और हम सब यहाँ स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग के लिए आज जो दिल्ली में बजट सत्र चालू है, उस बजट सत्र के अंदर में हम यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से ये स्वतंत्र विदर्भ की मांग के लिए के यहाँ आए हैं, और हमें उम्मीद है कि सरकार, केंद्रीय सरकार हमारी मांग के ऊपर गौर करेंगी और जल्द से जल्द स्वतंत्र विदर्भ राज्य करके देंगी। जय विदर्भ। हाँ सर, विदर्भ राज्य अलग होनी चाहिए। युवाओं की, युवतियों की, हर किसान की, हर मजदूर की,
हर शोषित पीड़ित की मांग है सर। अगर विदर्भ राज्य अलग होगा तो हमारा शिक्षा में प्रावधान बढ़ेगा, आरोग्य संपत्ति का बढ़ेगा और आरोग्य में हमारे नई रोजगार भर्तियां निकलेगी। सभी को एक विदर्भ राज्य एक सुखी और समृद्ध राज्य होगा सर। हम